चेंज की का मूड जैसे कि मैंने बोला है, लेकिन एक चीज़ हम ना भूले, जो माइनॉरिटी वोट है वो 27% के आसपास है, प्रतिशत के आसपास है। दैट गिव्स ममता बनर्जी उतना एक लीड, क्योंकि वो पूरा कंसोलिडेट होता है। आजकल हमने देखा है एंटी बीजेपी, उसमें कोई बिखराव नहीं है, उसमें बिखराव नहीं है, बल्कि आजकल तो लोकसभा चुनाव से हम देख रहे हैं कंसोलिडेट्स बिहाइंड जो भी पार्टी बीजेपी को डिफीट कर सकती है उसमें, तो वो उनको एक स्ट्रेट लीड है उनके पास, ममता बनर्जी के पास। उसके अलावा जो उनका वेलफेयरिज्म का एक उन्होंने बुना हुआ है एक बुके, वो अभी भी कई लोगों में उनकी लोकप्रियता को बरकरार रखे हुए है। लेकिन जिस तरह से पहले था वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो 15 साल के बाद होती है वो एक रियलिटी है, और उससे ममता बनर्जी भी बिल्कुल नहीं सेफ हैं। तो इसीलिए एक चेंज का मूड ज़रूर है। लेकिन मैं क्योंकि सिफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं नंबर्स में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि चेंज का मूड है। अब वो कैसे ट्रांसलेट होता है इन नंबर्स, इन दिस फर्स्ट चेंज का मूड है, और पहले जितना डर नहीं है, डर उतना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है लोग सच में सोशल मीडिया की वजह से भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि उनको पता है हर चीज़ आप सोशल मीडिया पे डाल दो तो अटेंशन मिल जाता है आपको। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं, डर तो नहीं है, लेकिन टीएमसी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है अजीत जी, इतना नैरेटिव खड़ा हुआ पहले फेज के चुनाव के बाद, भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, और अभी जो सेकंड फेज का हम चुनाव देख रहे हैं जहां एक एक वोट के लिए लड़ाई हो रही है, नेता जो हैं वो दौड़ रहे हैं, सीआरपीएफ खड़ी हुई है उनके पीछे हैं, मार पिटाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बात है कि टीएमसी कहीं से भी कमजोर पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। और शायद यही वजह है कि इतना अच्छा खासा बंपर वोटिंग के बावजूद भी प्रिडिक्शन नहीं हो पा रहा कि इधर जा रहा है चुनाव या उधर जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अब उस प्रिडिक्शन में एक समस्या है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जो क्लासिकल डेफिनेशन होता है बहुत ज़्यादा पोलिंग होने का, जो बताया अभी रूही जी ने, कि आमतौर पर मानते हैं लोग कि सरकार के इनकम्बेंट के पक्ष में जाएगा, वो इनकम्बेंट के खिलाफ जाएगा अगर ज़्यादा पोलिंग होती है। तो ये चीज़ें, ये धारणा तो अब खत्म हो गई है। हम लोग लगातार जितने चुनाव में देखे, एसआईआर के बाद जो पहला चुनाव हुआ था वो बिहार का चुनाव था, और उस चुनाव में 10% वोट बढ़े थे, ओवरऑल पोलिंग 10% बढ़ी थी, और इनकम्बेंट को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। 15 साल नहीं, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। 20 साल से एक सरकार चल रही थी, और एसआईआर के बाद पहला चुनाव था, और उस चुनाव में 10% वोट बढ़े और इनकम्बेंट बढ़ी हुई सीटों के साथ वापस आए। हालांकि ये नहीं कह रहे कि ऐसा कुछ बंगाल में भी हो जाएगा, या दूसरे जिन राज्यों की हम लोग आगे बात करेंगे, तमिलनाडु या केरल में भी हो जाएगा, लेकिन ये उसको जो कन्वेंशनल विजडम है, जो ट्रेडिशनल और क्लासिकल डेफिनेशन है पोलिंग परसेंटेज का, उसको निगेट करता है। पोलिंग परसेंटेज बढ़ने का और हायर पोलिंग होने के जितने भी कारण हैं वो सब कारण सही है कि इंटिमिडेशन इस बार कम लग रहा है, एसआईआर की वजह से वोट कटे हैं, तो जो बेस वोट है वो कम हुआ है, ये भी है, ये सब बातें हैं। लेकिन इस बात को हम लोग कंसीडर करें अगर, कि पिछली बार भी 82-83% पोल हुआ था जी, और जो बेस कम हुआ 90 लाख वोट का, 91 लाख वोट का अगर कम हुआ है, तो एक्चुअल वोट में जो बढ़ रहा है वो लगभग आधा। अगर 10% दिख रहा है बढ़ना, तो 5% एक्चुअल बढ़ेगा। तो सिर्फ इस बढ़े हुए वोट से बीजेपी को बहुत फायदा नहीं हो जाएगा। अगर ममता बनर्जी जितना वोट पाती रही हैं, उस वोट में डेंट नहीं होता है, अगर वो वोट नहीं टूटता है, उसमें से कुछ लोग जो हिंदू हैं, जिन लोगों ने पिछली बार ममता बनर्जी को वोट किया था, अगर वो इस बार ममता बनर्जी को छोड़ करके बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, बिल्कुल तब तक नहीं चेंज होगा। ये 48% वोट ममता बनर्जी को आया था, और इस फेज में जो 142 ये सीटें, इसमें 49%। वो बीजेपी के नेता खुलकर बोल रहे हैं अजीत जी कि हमको पिछली बार 52-53% हिंदू वोट मिला था, उसमें हमको 10% हिंदू वोट ऐड करना है, हमको 65% हिंदू वोट चाहिए। 65% चाहिए, मतलब 100 में 60 हिंदू हमारा मानना है कि देता है वोट। 5-6 हिंदू और वोट दे देगा, 7 दे देगा, तो उनके पक्ष में ये चीजें हो जाएंगी। और वो तब होगा जब ममता बनर्जी को जिस हिंदू ने वोट दिया, ऑलमोस्ट 40% हिंदू ने, उसमें से वोट टूटे। वो कह तो रही, फिर माहौल बदलाव की बात कर रहे हैं, उसमें से टूटे। हाँ, वो अगर टूटता है तो जो फैक्टर जो कंसीडर हम लोग कर रहे हैं कि वोट बढ़ गया, 20 लाख वोट बढ़ा है पहले, तो वही वोट टूट सकता है, मुस्लिम वोट नहीं टूटेगा। वही कह रहे हैं, वो वोट नहीं टूटेगा। अच्छा, प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं एक्सेस माई इंडिया से, क्योंकि थोड़े वक्त के लिए आए हैं मस्त, तो जरा उनकी सेंस ले लें। प्रदीप जी का एनालिसिस देश दुनिया भर में देखा जाता है। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका एग्जिट पोल कब देख पाएंगे हम? 6:30 बजे के बाद से सौरभ जी। अच्छा ठीक है, तो कुछ तो सर पर्चा लीक कीजिए ना। पर्चा लीक करने से पता चला कानूनन कार्रवाई हो जाएगी मेरे ऊपर। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है सर 6:30। फिर भी सर एक ब्रॉड सेंस क्या है अभी तक? चले, मैं वो तो मजाक की बात थी, मगर क्या ब्रॉड सेंस मिल रही है आपको अभी तक इलेक्शन देख के? अब ब्रॉड सेंस का तो इस बार की सबसे बड़ी चीज ये है कि सभी 5 राज्यों में वर्तमान सरकारों ने महिलाओं के अकाउंट में, जो एक ट्रेंड बन चुका है, चुनाव के घोषणा के जस्ट पहले ट्रांसफर किया है।
तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कहाँ पे सरकारें बदलती है और कहाँ पे बचती हैं, और उसके चलते अब हम आगे ये कह पाएंगे कि भैया ये तो एक फार्मूला बन चुका है, एक बोलते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र बन चुका है, तो फिर उस लिहाज से देखना होगा। और यदि सरकारें बदलती हैं तो ये मानना पड़ेगा कि हर एक अस्त्र की अपनी एक सीमा होती है, अब ये उस सीमा के पार हो चुका है। बंगाल की ये बात कर एक लेते हैं सबसे- प्रदीप जी फिर पहले। अभी यहाँ चर्चा चल रही थी कि वोटर टर्नआउट बढ़ गया, लोग ज्यादा इस बार बाहर निकले हैं। दूसरा ये कि एक बदलाव की बात करने वाले काफी लोग बंगाल में मिल रहे हैं। क्या एक जनरल सेंस है परिवर्तन की? नहीं, देखिए, जनरल ये तो है, परिवर्तन की बात तो है, बट उसका परिवर्तन का अंतर कितना सीटों के हिसाब से और वोटों के हिसाब से होता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जब हम बीजेपी के नज़रिए से बात करते हैं तो 77 सीटें थी, तो करीब करीब उतनी ही सीटें उनको और चाहिए, यानी उनका जो स्ट्राइक रेट है सक्सेस के लिए वो बहुत ज़्यादा है, और 10% का फर्क था दोनों पार्टियों के बीच में, तो उस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी की इम्प्रूवमेंट होना ही है, बट सवाल है कितना होना है, ये देखने वाली बात हो। मैंने तो आपका एक एनालिसिस देखा था यूट्यूब पर, आप बता रहे थे कि इस 10% को 10% ना पढ़िए, 5% पढ़िए, 5% बराबर कर देना है तो ये बिल्कुल इक्वल फुटिंग पर होंगी दोनों पार्टियां, और उसमें 1% ऐड करना पड़ेगा भाजपा को। और आप मार्जिन भी बता रहे थे, कई कम सीटों, कई कम मार्जिन वाली सीटें भी हैं। तो मैं बताने की कोशिश करता हूं कि जो पिछले चुनाव में बीजेपी ने, हालांकि टीएमसी ने भी कम मार्जिन की सीटें, बीजेपी ने भी कम मार्जिन की सीटें जीती थी और टीएमसी ने भी जीती थी, लेकिन करीब 75 सीटें ऐसी हैं जिनमें 10 या 10% से कम है, उसमें आधी आधी 37 और 38 ले लीजिए, जो 5 से भी कम 37 और दूसरे 5 से 10 के बीच में 38। तो इन 75 सीटों के ऊपर मेरे हिसाब से बीजेपी ने अपनी पूरी जोर आजमाइश की होगी, पूरा प्रबंधन किया होगा जमीनी स्तर पे ऊपर कार्यकर्ताओं द्वारा, जो कि यदि ये सक्सेस हो पाए तो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इन सीटों के ऊपर, 75 सीटों के ऊपर।